फॉलो ओस्ट एक्सपेक्टेशन मेथड। हम हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप होगी तो परफेक्ट ही होगी, बेस्ट ही होगी। फर्स्ट अप्रोच बेस्ट ही होगी, फर्स्ट सेक्स बेस्ट ही होना चाहिए, फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग बेस्ट ही होना चाहिए, फर्स्ट एग्ज़ाम मान लो या फिर कोई भी काम जो तुम पहली बार कर रहे हो वो बेस्ट ही होना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। वो बेस्ट होना चाहिए ना हमेशा। फर्स्ट डेट, फर्स्ट वर्कआउट या फिर कोई भी काम जब तुम कर रहे हो शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, जब तुम उस चीज़ पे एक्सपर्ट नहीं हो तब तुम बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, जो कि अनरियलिस्टिक है। तुम बेस्ट इमेजिन करो, एक्सपेक्ट करो जब तुम उस चीज़ पे एक्सपर्ट हो। जैसे कि रोनाल्डो वो करता है बेस्ट एक्सपेक्ट, बेस्ट इमेजिनेशन करो बेस्ट, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर कम हो जाता है। कोई भी अप्रोचिंग डेट, इंटरव्यू, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह, हम बेस्ट रिजल्ट से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड और अटैच हो जाते हैं कि हमें फियर ऑफ फेलियर होता है। हम एक प्रेशर फील करते हैं, हम एक स्ट्रेस फील करते हैं। हमारा दिमाग, हमारा फोकस उस काम पे नहीं रहता है। हमारा दिमाग बस ये सोचता रहता है कॉन्टीन्यूसली कि कुछ गलत ना हो जाए, गलत तो फोकस करता है, क्योंकि कुछ गलत चला गया तो इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा। तो कुछ गलत ना चला जाए, काम पे फोकस करोगे तभी ना तुम्हारा काम अच्छा होगा। तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली अगर ये थॉट चलता रहेगा कि कुछ गलत ना चला जाए तो तुम गलत पे फोकस करोगे ना, तो गलत ही जाएगा। जबकि मैं ये टेक्निक बचपन से यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो को पहले ही इमेजिन कर लेता हूँ, उसको पहले ही फेस कर लेता हूँ। मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसको पहले सोच लेता हूँ कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो भी चला जाए। मैं मतलब ये सोचता था जब भी कोई खेल स्टार्ट होता था कि हम लोग तो हार ही जाएंगे, अंदर सोच रहा हूँ कि मुझे जीतना है, मैं कैसे जीतूँगा, लेकिन बाहर में उनको बता रहा हूँ मैं तो हार ही जाऊँगा, ठीक है। या फिर ये तो बहुत गंदा जाने वाला है। ये चीज़ बहुत लोग करते हैं, देखना। सब लोग एग्ज़ाम के टाइम बोलेंगे कि मैं तो पढ़ के ही नहीं आया, अंदर वो पढ़ के आया है, लेकिन अगर वो बाहर में बता रहा है कि मैं पढ़ के ही नहीं आया, तो बाहर किसी का एक्सपेक्टेशन की प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर ऑफ फेलियर नहीं है। वर्स्ट के सिनेरियो, वर्स्ट क्या होगा वो हम पहले ही फेस कर चुके होते हैं, वो चीज़ हम पहले ही एक्सपेक्टेड रखते हैं, तो हमें ना उसकी डर नहीं रहता है, हमारे अंदर से वो प्रेशर हट जाता है। तो हम पूरी तरह से गेम पे, अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। हमारे अंदर से स्ट्रेस हट जाता है कि मैं बता तो दिया, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेइज्जती हो जाएगी। इसी फियर में, इसी प्रेशर में हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब अगर वर्स्ट के सिनेरियो हो भी जाए तो तुम्हें हंसी आएगी, दुगनी आएगी, लेकिन हाँ उसको इंटरनलाइज नहीं करना है कि मैं तो हार चुका हूँ, मैं खेलूँगा नहीं। अंदर पॉजिटिव, बाहर वर्स्ट के सिनेरियो बता दो कि एक्सपेक्टेशन लो कर दो। तो अगर एक्सपेक्टेशन लो रही और वही एक्सपेक्टेशन आ भी गया बाई चांस, तो तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, तुम्हारा दुख कम हो गई, बल्कि हंसी आएगी। देखा जो बोला था वही हो गया, जो सोचा वही हो गया। अप्रोच करने गया और वापस लौटा दिया, रिजेक्ट हो गया। एग्जाम इंटरव्यू देना गया था वो तो सही नहीं हुआ, लेकिन अंदर प्रिपरेशन चल रही है, तो वहाँ पे अगर बेस्ट रिजल्ट आता है तो खुशी ज़्यादा होती है, और अगर वर्स्ट रिजल्ट आता है तो कम दुख होता है। तो इस मेंटलिटी में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ज़्यादा है। मैं जब खेलने जाता था मैं ये चीज़ यूज़ करता था। मैं उनको बोल रहा था कि हाँ तुम लोग तो जीत ही जाओगे, और अंदर प्लान कर रहा हूँ कि मैं कैसे जीतूँगा। तो मेरा पूरा फोकस गेम पे रहता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं अगर हार गया तो मेरा बेइज्जती हो जाएगी, जबकि वो लोग प्रेशर में रहते हैं और वो लोग हार जाते हैं। उनका बेइज्जती होती है तो उनका मोरल अगली बार और डाउन हो जाता है, अगली बार तो उनका मुँह ही बंद हो जाता है, अगली बार वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। सोचो उनका कॉन्फिडेंस और मोरल कितना डाउन हो जाता है। उनका ये बिलीव हो जाता है कि मैं अगर जीतूँगा बोला तो मैं तो हार ही जाऊँगा, मतलब उनका बिलीव हो जाता है ये। और मेरा बिलीव, मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा ही होता है। तो मैं बोलूँगा अगर हारूंगा तो मैं जीत ही जाऊँगा, यही होता है। तुम ये चीज़ ट्राई करके देखना, तुम अंदर प्लान करते रहना कि मैं कैसे सही करूँगा। तुम्हारा पूरा फोकस गेम पे होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए, अपने पढ़ाई पे होना चाहिए। बाहर बोलते रहो भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इट्स नॉट मैनिपुलेशन, इट्स, ये तुम्हारे दिमाग में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बढ़ा देता है और तुम्हारा दिमाग और बेटर परफॉर्म कर पाता है। प्रूवन एंड अप्रूव्ड बाय मी, लेट्स गो फॉर द डे।